नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। आज ये जो वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है, देखिए कि सभी लोग जानते हैं कि आज हमारा देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता दिवस है और हम इस त्यौहार को बड़ी खुशी से सभी भारतवासियों को मनाना चाहिए जो भी देश प्रेमी हैं। उसके साथ साथ आज ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि देखिए, अंग्रेज जो आए थे हमारे देश में, वो हमारे देश पे राज करने आए थे। यहाँ से लूट खसोट के विदेश, यहाँ से सब कुछ लूट खसोट के ले जाने के लिए आए थे। और जाते जाते जब हमारे देश के वीर जवानों ने ये लड़ाइयाँ लड़ी, अपनी जान का बलिदान दिया, जब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद हम अंग्रेजों से तो हो गए, और अंग्रेज जाते जाते कुछ बीज हमारे देश में छोड़ गए थे, फूट डालो राज करो का। और आज वो जो बीज हैं वो फल फूल के इतने बड़े हो गए हैं कि हम सभी देशवासियों को उस चीज़ के लिए बहुत सोचना समझना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। ये चीज़ें जो है हमारे देश के लिए घातक है। फूट डालो राज करो वाली जो नीति है वो हमारे देश के लिए घातक है। देश की बाहरी सुरक्षा से ज़्यादा आंतरिक सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है, और हम आंतरिक रूप से अब सभी कहा जा रहा है ना कि सभी लोग कहीं ना कहीं बहुत असुरक्षित हैं। देखिए, ये जो 3 रंग है ये हमारे देश के आन बान शान है, और अगर इनको तीनों को डिवाइड कर दिया जाए तो कोई भी इतना व्यवस्थित अच्छे से खुश नहीं रह पाएगा। हम अपने अपने अस्तित्व में सभी चाहिए हमें। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ राजनीतिक कारणों की वजह से इन तीनों रंगों को अलग किया जा रहा है। चौथा हमारा जो नीला है वो भी अलग किया जा रहा है, और यही कारण है कि हमारा देश आंतरिक रूप से बहुत खतरे में है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि हम ऐसी भीड़ का हिस्सा ना बने कि जिस भी भीड़ में इन सभी रंगों को या हम सभी लोगों को आपस में लड़वाया जाए, अपने आप को पीड़ित बताकर सामने वालों को गलत बताकर और आपको अलग किया जाए। वो चीज़ें हमें रोकनी होगी, और हमें देश की एकता के लिए सभी लोगों को मिलजुल कर एक होना पड़ेगा। देखिए, जो फूट डालने की कोशिश करते हैं उनका निजी स्वार्थ होता है, और वो अंग्रेज भी जैसे मुट्ठी भरते हैं वैसे ही ऐसे लोग मुट्ठी भरी थे, और जो धीरे धीरे करके उन्होंने अपना काफिला बढ़ा लिया है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों। मैं बता रही ना कि किसी को इससे फायदा है, किसी को इससे फायदा और किसी को इससे फायदा है, पर हमें इन सब को साथ चाहिए। इन सब का साथ अगर हमें चाहिए तो हम सबको एक होना पड़ेगा। देखिए, अभी भी जो कहते हैं ना कि जो गलत लोग हैं वो मुट्ठी भर ही हैं, और देश को चाहने वाले सच्चे देशभक्त अभी भी संख्या में बहुत ज़्यादा है, और उन अच्छे लोगों को हमें एक करना है। देखिए, बुराई हर व्यक्ति में है, हर समाज में, हर घर में है, हर परिवार में है। तो सिर्फ और सिर्फ बुरे के साथ बुरा व्यवहार करे, बाकी किसी भी समाज विशेष या समुदाय विशेष को पूरा के पूरा बदनाम करना या पूरा पूरा टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। तो अब आगे आने वाले समय में हम सब लोगों को एकजुट होकर हमारे देश की सुरक्षा और एकता के लिए काम करने होंगे, क्योंकि वाकई में हम आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। सभी लोग हो चुके हैं। हर व्यक्ति को ये लग रहा है कि मैं खतरे में हूँ, बाकी ऐसा नहीं, हमारा देश ही खतरे में है, और इसके लिए हम सब लोगों को एक होकर ही काम करना होगा। कई सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, बाकी मैं अभी यही कहूँगी कि अब आज देखिए कि इसका कोई प्रोग्राम होगा, खूब डीजे बाजे गाजे सब कुछ होंगे। इसका प्रोग्राम होगा तो डीजे बाजे गाजे बहुत होंगे, और आज हमारा राष्ट्रीय पर्व है कि जो हम सबका है, तो सोचो पूरे देश में कितना धूमधाम होनी चाहिए। उसके बजाय कि पहले की अपेक्षा अब देखा जाए ना तो ये पर्व धीरे धीरे करके शांति की तरफ जाता जा रहा है। ऐसे खामोशी की तरफ से कि सिर्फ स्कूलों में या किसी विशेष जगह पे बस झंडा वंदन हो रहा है। और जैसा कि बोला जा रहा है कि हर घर तिरंगा, ये हर घर तिरंगा भी देखा जाए ना तो हमारे में फूट डालने की ही कोशिश है। आप देखें कि पहले कहीं स्कूल में या किसी विशेष सरकारी भवन में किसी बड़ी संस्था पे कोई प्रोग्राम होता था तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर कॉलोनी के लोग एक जगह एकत्रित होते थे। आज हर कोई व्यक्ति अपने घर के छत पे जाके एक झंडा गाड़ के वहाँ पे खड़ा हो जा रहा है और फोटो खिंचा ले रहा है, बस उसकी देशभक्ति खत्म हो गई। एक दूसरे से किसी से कोई लेना देना कुछ भी नहीं। तो क्या है देश, ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ हम सीमाओं से में सुरक्षित है तो, या हमारे पास में इतने औजार हथियार हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं। हमारे में आंतरिक अंदरूनी अगर एकता नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ें किस काम की हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि देश की एकता अखंडता के लिए काम करें, और जो गलत है उस गलत का खुल के विरोध करें। उसका ये ना कहे कि भाई वो भले मुझ में भी हो, मेरे में भी गलती है, तो उसका भी विरोध होना चाहिए, और कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। तो आप लोग किसी भी चीज़ के लिए बट के मत रहें, एक साथ रहें, तभी देश सुरक्षित है, और नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमारी सभी के खतरे में है, और देश वाकई में खतरे में है। हम अंदरूनी रूप से वाकई में मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। हम अंग्रेजों से तो आज़ाद है, बाकी आंतरिक रूप से हम लोग गुलाम हैं। तो इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए आप सब क्रांतिकारी बने, वीर बने। देखिए, जो भी हमारे पिछले क्रांतिकारी रहे हैं जिनको हम उदाहरण देते हैं, उन लोगों को न्योता नहीं दिया गया था, वो खुद ही उनकी आत्मा जागी थी, उनमें अंदर से
उनका ज़मीर जागा कि नहीं, हमें हमारे देश के लिए लड़ना है, तो वो लोग आगे आए थे। तो वैसे ही आप सभी लोगों को इस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए कि जहाँ पर भी बंटने वाली नीति हो वहाँ से दूर हो जाना चाहिए, चाहे वो हमारा घर परिवार हो, समाज हो या हमारी पसंद की पार्टियाँ हों। ठीक है, हम सिर्फ वोटर है, बाकी टाइम पे हम लोग बांटने वाली नीतियों में कहीं पे भी हिस्सा ना लें, तभी हम वास्तविक आज़ाद और नहीं तो हम मानसिक गुलाम हैं। और मेरे अंदर बहुत छटपटाहट सी होने लगी है आजकल, क्योंकि देख रहे हैं ना कि कैसे कैसे मतलब पढ़े लिखे लोग भी चीज़ों को समझ ही नहीं रहे, के सामने हमें बोला क्या जा रहा है और करा क्या जा रहा है, और फिर भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो दिखाया जा रहा है सिर्फ उसी पे विश्वास कर रहे हैं, उसके पीछे का सत्य जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हमारे देश को लूट के बहुत जल्दी बहुत सारे जो पूंजीपति है देश छोड़ के भाग जाएंगे, और हम सारे लोग अंदर ही अंदर एक दूसरे को मार काट खाएंगे। इससे तो अच्छा है कि समय रहते जागे, और जो गलत है उन्हें विदेश भागने ही ना दिया जाए, उनसे सारी चीज़ें लेके नीचे बांट देनी चाहिए, तभी ठीक रहेगा। नहीं तो हम लोग वापस से कंगाली की ओर जाते जा रहे हैं। इस चीज़ के लिए जागरूकता की बहुत ज़रूरत है और आप सब लोगों को जागने की ज़रूरत है। धन्यवाद।